एक टेलीग्राम जो ऐप होता है उसमें इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप से एक सरफराज नाम का व्यक्ति था, उसको ऐड किया। सरफराज ने बोला कि हमको अकाउंट कैसे डील किया जाता है, सरफराज ने इनको बताया। इन्होंने सर एक जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के अकाउंट को हैक करके उसमें से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए और उस हैक करने पे जो सिम, मोबाइल, एटीएम्स वगैरह जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर, वो इन्होंने फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड बनाए। जो मेरे एलिगेशन इनके खिलाफ ये है कि इन्होंने जो है खाते को ओपन कराया, ओपन कराने पे पैसा लिया, पैसा वहां से विड्रॉ किया और वो उस अकाउंट का एटीएम भी इन्होंने सर फोर्ज बनवाया था। वो एटीएम नहीं मिला क्योंकि इन्होंने फेंक दिया है। ही इज अ मैन एक्यूज सर, और इनके पास से 75,000 रुपए की रिकवरी हुई है। इन सारे लोगों की सर इसमें मिलीभगत थी, इन्होंने पैसा विड्रॉ किया। और आजकल सर ये ऑनलाइन फ्रॉड का काम है, ये वो केस यही है सर, ये कि कैसे जो है उसको डिजिटल अरेस्ट करके उनसे ओटीपी और पासवर्ड लेने के बाद जो पैसे विड्रॉ किया है, दैट इज आई एम इन जेल माय लॉर्ड सिंस 26/3/2025। बट ठीक है, तो 22/5 के वापस लेने के बाद फिर बताया ना, 22/5 का आपने वापस लिया, उसके बाद क्या चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस? आप कंप्लीट हो गया? हाँ बोल, नहीं आप चार्जशीट फाइल होगी आपसे 22 का फाइल होगी, ये फाइल हुई है सर 20/6 चार्जशीट चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस थोड़ी है। 22/5 का क्या चेंज हुआ? 22/5 का विड्रॉ किया ना? नहीं 20/6 को चार्जशीट फाइल हुई है। देयर इज नो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। 22/5 का आपने विड्रॉ किया ना, 22/5/25 का नो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। So that is not a case of the clearing forgery. Not the as per the case of the prosecution. इसमें जो है सर कि एक टेलीग्राम जो ऐप होता है उसमें इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप से एक सरफराज नाम का व्यक्ति था, उसको ऐड किया। सरफराज ने बोला कि हमको अकाउंट कैसे डील किया जाता है, सरफराज ने इनको बताया। इन्होंने सर एक जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के अकाउंट को हैक करके उसमें से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए और उस हैक करने पे जो सिम, मोबाइल, एटीएम्स वगैरह जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर, वो इन्होंने फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड बनाए। आफ्टर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज बीन फाउंड दैट ही इज अ पर्सन टू विड्रॉ द मनी ऑफ द कंप्लेनेंट अकाउंट। इसके पास से सर 75,000 रुपए जो है रिकवर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो की बात कर रहे हैं आप, उसमें फुल कौन डिटेल है। जो सिम इनने अपने नाम से ली थी, वो सिम, एटीएम कार्ड और अदर जो आर्टिकल्स हैं, इन्होंने बताया कि हमने वो हिरण नदी में फेंक दिए। दैट इज द पंचनामा इज ऑन रिकॉर्ड। वो मिले नहीं क्योंकि वो नदी है सर, नदी में इन्होंने फेंक दिए वो आर्टिकल्स, वो मिले नहीं। इनके पास से सर जो दूसरा जो मैंने एलिगेशन इनके खिलाफ ये है कि इन्होंने जो है खाते को ओपन कराया, ओपन कराने पे पैसा लिया, पैसा वहां से विड्रॉ किया और वो उस अकाउंट का एटीएम भी इन्होंने सर फोर्ज बनवाया था। वो एटीएम नहीं मिला क्योंकि इन्होंने फेंक दिया है। ही इज अ मैन एक्यूज सर, और इनके पास से 75,000 रुपए की रिकवरी हुई है। शेष आर्टिकल इनसे बरामद नहीं हुए हैं। आप सर इनका 2 मिनट के लिए थोड़ा मेमोरेंडम देख लेते हैं, 4 लाइन बस पढ़ूंगा सर, वो देख लें बस। इनकी बातचीत सर 4 लाइन पढ़ रहा हूं। बातचीत के दौरान नितिन बोला कि तुम मुझे किसी बैंक के खाते का खाता क्रमांक, एटीएम में लिंक, मोबाइल, सिम कार्ड लेकर मुझे दे दो। खाते में रुपए का लेन देन करना है, 15-20 हजार रुपए कमीशन दूंगा। उसके बाद मेरी नितिन राजपूत से व्हाट्सएप नंबर सो एंड सो पर कॉल चैटिंग होती रही। तो दैट इज ऑन रिकॉर्ड। ये सर इसमें फोन कॉल जो डिटेल लगी हुई है CDRs, उसमें इनकी बातचीत होना पाया गया है सर। नितिन राजपूत ने मुझे धर्म सिंह परमार के नाम का महाराष्ट्र बैंक जिला पन्ना का खाता नंबर सो एंड सो, मोबाइल नंबर सो एंड सो की सिम, खाते का एटीएम कार्ड, भूरा काछी का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खाता नंबर, एटीएम कार्ड पर लिंक खाते का सिम कार्ड, ये सारी चीजें जो सर इसमें आई हैं वो पूरा जो है ऑन रिकॉर्ड है सर। ये सारे जो डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट और जो CDRs हैं, वो पार्ट ऑफ द चार्जशीट हैं। इन सारे लोगों की सर इसमें मिलीभगत थी, इन्होंने पैसा विड्रॉ किया। और आजकल सर ये ऑनलाइन फ्रॉड का काम है, ये वो केस यही है सर, ये कि कैसे जो है उसको डिजिटल अरेस्ट करके उनसे ओटीपी और पासवर्ड लेने के बाद जो पैसे विड्रॉ किया है, दैट इज द सेकंड थिंग। इज माय लॉर्ड द 2 अर्लियर बेल एप्लीकेशन डिसमिस्ड एंड विथड्रॉन। इट मींस माय लॉर्ड द ऑनरेबल हाई कोर्ट इज नॉट द इंक्लाइंड टू द प्रेजेंट एप्लीकेंट टू द बिल। एंड कोई एक्यूज का एलिगेशन ये है कि इन्होंने सिर्फ वो है बैंक अकाउंट खोले लेकिन उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए उनको कोर्ट का अगर आप ऑर्डर देखें, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं उसमें सर बता नहीं सकता। मैं बता देता हूं, मैंने देखा नहीं इसलिए। तो दैट इज द मैन एक्यूज माय लॉर्ड। इसके फेस में आप बता दें। व्हाटएवर द एलिगेशन मेड बाय माय लर्नेड फ्रेंड, that is totally incorrect beyond the recording. Nothing says my lord in such documents regarding me my lord. The only allegation is my lord, इन्होंने भी पढ़ के सुनाया कि नितिन के मेमोरेंडम में हमने नितिन को इंसिस्ट किया कि वो अकाउंट किसी का खुलवाए। मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। हाँ, मेरे अकाउंट में सर, मेरे अकाउंट में कोई पैसे बता चुके ना आप, खाते पैसे नहीं आए ना। ये इन्होंने जो पढ़ के सुनाया सर, ये पढ़ के भी नहीं सुनाया, इन्होंने बस एक वर्बल एक स्टेटमेंट दे दिया। नहीं मैं बता रहा हूँ ना सर, ये इन्होंने ये बताया कि सारा ट्रांजेक्शन हमसे हुआ। सर ये CCTV फुटेज की ये पंचनामा बना हुआ, पंचनामा देख लें, इन्हीं का डॉक्यूमेंट है, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं। चार्जशीट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड। इस
पंचनामा को देख लें सर, इस पूरे पंचनामा में नितिन क्या कहता सर, अगर मेरा डायरेक्ट रिलेशन नितिन से है तो नितिन मेरे को पहचानेगा, मेरे को पहचानने से इनकार थोड़ी करेगा। अकाउंट में से अगर पैसे निकले हैं, पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए सर, पैसे तो अलग अलग लोगों के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। अभी मैं पढ़ देता हूँ सर ये पंचनामा। निरीक्षक सोयनसो केवट थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर इस प्रकार है कि केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में माननीय न्यायालय के से अनुमति प्राप्त कर जेल में निरुद्ध अपराध क्रमांक सोयनसो के आरोपी मानवेंद्र पिता छुट्टे राजा बुंदे उम्र सोयनसो, आरोपी नितिन पिता पुष्पेंद्र राजपूत 23 वर्ष निवासी सोयनसो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जबलपुर से एटीएम, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जबलपुर के एटीएम की वीडियो दिनांक 19/9/2024, द एलिगेशन इज डेट मतलब ऑन द डेट ऑफ 19 और 19 को कोई पैसे सर ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंक से बैंक अकाउंट में हुए, निकले किसी के नहीं है। अब 19 तारीख के बारे में बताते कि समय 9:30 बजे से 10:22 बजे तक की शासकीय लैपटॉप दिल्ली कंपनी ES सोयनसो में लगाकर मिलाकर आरक्षक सोयनसो ऐश्वर्य वेंकट द्वारा चलाकर दिखाया गया 2 वीडियो जिसमें से अलग अलग व्यक्ति द्वारा पैसा निकालना दिख रहा है, जो दोनों उक्त आरोपियों द्वारा उक्त वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाए। दैट इज इम्पोर्टेंट ना, बता दें, आपने बता दें नितिन नहीं तो सर नितिन ने जो अकाउंट ना नितिन से हुआ ना हमारे से हुआ, ये अकाउंट से पैसा निकला, इनका एलिगेशन है कि अकाउंट से पैसे हमने निकाले, तो हमने अगर निकाले तो हमको पहचान तो करेंगे सर। और नितिन से तो मेरा डायरेक्ट रिलेशन, इन्हीं की स्टोरी कह रहा है कि नितिन से हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, हमने सबसे पहले नितिन ही को बोला कि तुम अकाउंट खुलवाओ, तो नितिन हमको ही नहीं पहचान रहा है। और मेरे अकाउंट में पैसे आया हो, मैंने अकाउंट का ट्रांसफर किया हो, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया सर, कुछ भी मेरे खिलाफ में नहीं आया ऐसा। और सर जो लास्ट डेट में विड्रॉ हुआ था वो मात्र इसलिए कि जो एक्यूज्ड के जो एंटीसीडेंट्स है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन हम नहीं कर पाए थे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है नहीं सर, लिखा नहीं है, विड्रॉल तो सिंपल विड्रॉल है, 9 केस का विड्रॉल है, 9 केस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हाँ, उसमें से सर देखेंगे ये इकोनॉमिक ऑफेंस का हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कोई FIR हमारे खिलाफ इकोनॉमिक का नहीं है। रिकॉर्ड का थोड़ी विड्रॉ हुई है, रिकॉर्ड हमने लिखा है ना सर, लिखा हुआ रिकॉर्ड का थोड़ी विड्रॉ हुई है भैया। हाँ सर विड्रॉ तो सिंपल विड्रॉ है। कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया था कि आपके एंटीसीडेंट के बारे में आपने क्लैरिफिकेशन, हमारे सामने विड्रॉल में तो सिंपल विड्रॉल है, बिल्कुल सिंपल 2 महीने हुए तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे। FIR सर 2 दिन डिले FIR है, 3 दिन 19 तारीख का है, और FIR जो इन्होंने रजिस्टर्ड की है नॉट इंक्लाइन FIR मतलब ये हुआ है 22/9/2024। 2 दिन विलम्ब से, 2 दिन विलम्ब से है ना, जी 2 दिन विलम्ब से। नॉट इंक्लाइन सर इसमें मेरा निवेदन है, इसलिए कि 22 का विड्रॉ, इसका कोई सब्सटेंशियल चेंज ठीक है। इसमें जो ट्रांजैक्शन के बारे में बता सर, मैं उसके बारे में बस बताना चाहता हूँ। को बता दिया आपने भैया। नहीं IMPS ट्रांजैक्शन बहस पूरी हो चुकी थी, उसके बाद भी बात हुई है ना, सर, आपने बहस पूरी की थी। मेरा सिर्फ IMPS ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है कि IMPS ट्रांजैक्शन 3 दिन पहले पूरा तो आपने किया, फिर रिप्लाई दे दिया, आपको जब मना किया कि नहीं दे रहे, अब फिर बहस करनी। सर इन्होंने तो वो आर्गुमेंट किया जो आर्गुमेंट रिकॉर्ड में ही नहीं है, इसलिए मुझको करना पड़ा, अदरवाइज वो लाइन में पढ़ देता हूँ। मेरे खिलाफ मेरा तो कुछ भी इसमें जब्त नहीं हुआ है, इनका आर्गुमेंट बियॉन्ड द रिकॉर्ड था, इसलिए मुझको नितिन का करने के लिए कहता है कि इसी ने जो है हमसे अकाउंट खुलवाया था। अब नितिन का सर मेमो देख लीजिएगा आप। एक बेसिक निवेदन था सर, एक बड़ा सा निवेदन था। आइटम नंबर 47 था, नॉर्मल 47 था। ये सेकंड बेल है, आपने इसमें आदेश दिया था चार्जशीट के बाद आने के लिए। चार्जशीट फाइल हो गई, मैं आपके समक्ष आ गया हूँ। एलिगेशन ये है, अब 4 का भी आज ही कल ले लें उसको घर। मैं पैसा जमा करने को तैयार हूँ, जितने का जो अमाउंट आता है वो दैट दो इंस्ट्रक्शन। तो कल कितनी लगा तो कल देख सकते हैं। सर मैं आइटम नंबर 71 चेक करके बताओ तो ऑडियंस से बताएं। I have a request number 58 में काफी विक्टर ने टाइम दिया है, मेरा इतना निवेदन है कि जाहिर स्कूल वाले नेक्स्ट एक ही है, 58 में नोट करने का नंबर क्या है, नंबर क्या है, मैं भी नोट करके देता नंबर दे दो। सर मेरा 1,30,000 रुपए का उन्होंने बताया मेरे ऊपर, जिसमें से 75,000 रुपए जमा हो चुका है। बाकी का अमाउंट जमा करने के लिए बोलते मैं जमा कर देता हूँ सर। लेकिन तुरंत नहीं देंगे, 2 महीने आप रुक जाओ तो उसके बाद देख 4 महीने हो गए सर हमको। तो फिर आप इतनी जल्दी नहीं लगा करें भाई, सेम ग्राफ नहीं मेरा सिर्फ इतना 1,30 में सर 75 जमा हो 2 महीने